आज बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि आज वही माँ की कोई कद्र नहीं है। बेटा कहता है माँ 15 दिन इस बेटे के घर में, 15 दिन इस बेटे के घर में, 15 दिन इस बेटे के घर में। जिस माँ को भरपूर गरीबी में 5-5 बच्चे पालते भारी नहीं लगे, आज उस 5-5 बच्चों को एक माँ भारी पड़ रही है। माँ की 2 रोटियां भारी पड़ रही है। भगवान कहते हैं कि मैं हर किसी के पास नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। तो माँ का अपमान ठाकुर जी का अपमान है। आप भले ही भगवान की पूजा मत करिए, पर माँ का दिल कभी मत दुखाइए। सच्ची बात है ये। यहाँ कितने भक्त पंढरपुर गए हुए, हाथ उठाना। पंढरपुर कौन कौन गए हुए हैं? कोई गया है? चलिए, वहां पर पुंडरी भगत है, तो वहां उसकी विशेषता क्या है? उस भक्त ने क्या किया? वो भगवान के कोई बहुत बड़े भक्त नहीं हुए, वो माँ बाप के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत पूजा सेवा करते वो माता पिता की। तो भगवान ने देखा सुना, भगवान ने कहा मैं भी जाकर देखता हूँ माता पिता का ऐसा कौन सा भक्त हुआ है ये। तो भगवान जाते हैं तो कमरे में वो अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे, वो सो रहे हैं। तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी गई थी। तो भगवान बस अंदर पैर ही रखने वाले, अब उनके आने से बात करने से उनके माता पिता जग जाएंगे। तो वो जैसे ही पैर रखते हैं कि वो भगत जोर से चिल्लाता है, अंदर मत आना, बाहर ही रहना। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपको ऐसा कह दिया? भगवान कहते वो कुछ भी कह सकता है, वो माँ बाप का भक्त है। और जिस मूर्ति की हम पूजा करते देखने जाते हैं, वो कैसे भगवान कमर पे हाथ रखकर खड़े हैं। तो वो क्यों है पता है? क्योंकि भगवान बाहर इंतजार कर रहे थे कमर पे हाथ रखकर कि जब माता पिता जग जाए या वो मुझे अंदर बुलाए तो मैं अंदर जाऊं। तो वही मूर्ति वहां है कि भगवान कमर पे हाथ रखकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मुझे अंदर बुलाए। भगवान बाहर खड़े हैं। तो भगवान कहते तुम भले ही मेरी पूजा मत करो, पर माँ बाप का दिल मत दुखाओ। आइए महाराज, समय कम है, बहुत संक्षेप में, पर आप सभी के लिए आज थोड़ी देर के लिए, आप सब अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गए हैं। बच्चे हैं पढ़ाई करने में, अपना भविष्य बनाने में, बड़े हो गए अपने गृहस्थ में, धन कमाने में। थोड़ी देर अपनी माँ को याद करिए, यानी अपना बचपन याद करिए। कैसे वो आपको लाड लड़ाती, खाना खिलाती, सुलाती, डांटती, वो सब याद करिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और बचपन में कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी काम करना है तो सिर्फ माँ कहाँ है। पिताजी से भी कुछ कहना है तो तुम माँ बच्चों की जान होती है, कि माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ
नानी बाई कहती है मेरी माँ होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और दुख में दुख ज्यादा ही बढ़ गया। कई बार दुख में और क्रोध में हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो वापस नहीं ली जा सकती। नानी बाई ने क्रोध में आकर ऐसी बड़ी बात कह दी, पूरब जन्म को कोई पूरब जन्म को कोई प्रगट्या छे पाप। पूरब मतलब पिछले जन्म का। अरे थारे तो सरिसा माने मिली छे बाप, कि मैंने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े पाप किए होंगे कि मुझे आप जैसा पिता मिला है। ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप सू कही, अरे ऐसा तो बाबा जी बिना रही ना रही, कि आप हो नहीं हो एक ही बात है। नरसिंह जी कहते ये तो बहुत ज्यादा ही दुखी है, कहीं कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर ले, कुएं में जाके नहीं पड़ जाए। नरसिंह जी कहते बाई अपने घर जा, और घर जाकर मायरे का एक और कागज लेकर। नानी बाई कहती पिताजी वो जो पहले आया उसको तो कर दो, एक और कागज। अरे नरसिंह जी कहते तू लेकर तो आ, और ससुराल वालों से कहना कि उस कागज में जितना मायरा होगा मेरे पिताजी उतना ही भरेंगे। नानी बाई ने सोचा, कुछ सोच के रखे होंगे। अब नरसिंह जी ये सब क्यों कर रहे हैं? वो नानी बाई को व्यस्त कर रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप खाली बैठे होते हैं ना, तभी आपको ऐसे वैसे ख्याल होते हैं। काम करते रहोगे तो ऐसे ख्यालात कभी नहीं आएंगे। तो वो व्यस्त कर रहे हैं, ये काम में लग जाएगी तो ये बातें उसके दिमाग में नहीं आएंगी। नानी बाई दौड़ी दौड़ी जेठ जी के पास जाती है। नानी बाई कहती है जेठ जी मेरे पिताजी मायरे का एक और कागज मंगवा रहे हैं। जेठ जी कहते हैं नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, मायरो क्या सू भरे यूं कहे बाई रो जेठ। झजक नारायण बोलियो। नारायण जी की बीच में बोलने की आदत थी। ऐसे बच्चों के लिए मारवाड़ी में एक कहावत आती है बहुत अच्छी, जिनको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर समझाएंगे। कैसे बच्चे? नारायण जी जैसे बच्चों के लिए कहते हैं कि पोतड़ा में बिगड़ेड़ा धोतड़ा में भी नहीं सुधरे। चलिए जिनको समझ आया अच्छी बात, जिनको नहीं। पोतड़ा मतलब जो हगी जाया करे, बिगड़ेड़ा मतलब बिगड़े हुए, और धोतड़ा मतलब धोती। तो पोतड़ा में बिगड़ेड़ा धोतड़ा में भी नहीं सुधरे। जो बच्चे उस समय बिगड़ जाते हैं ना, वो जब तक धोती पहनते तब तक भी नहीं सुधरते। इसीलिए कहते हैं बचपन में संस्कार डालो, संस्कार डालो। हम कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, फिर वो ऐसा बच्चा निकलता है। तो बचपन में सिखाओ। प्रेम अपनी जगह, सही गलत अपनी जगह, सही गलत के बीच फर्क बताओ उसे, क्योंकि वो उस उम्र में ही आपकी बात को मानेगा, बड़े होने के बाद नहीं सुनता वो। एक छोटे से बच्चे से कहो कि वो गर्म है, उसको हाथ मत लगाना, वो नहीं लगाएगा। थोड़े से बड़े से कहो कि वो गर्म है, उसको हाथ मत लगाना, वो हाथ लगा के देखेगा गर्म है कि नहीं। आपने कह दिया नहीं करना तो वो ही करेगा। वो वैसी उम्र है, इसलिए बचपन में सिखाइए। बचपन में सीखी हुई बात मन में बैठ जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण देती हूं मैं इसका आपको। यहाँ कितने हैं जिनको अपनी 10वीं 11वीं या 12वीं की पढ़ाई एकदम अच्छे से याद है, एकदम वर्ड टू वर्ड? हाथ उठाना। चलिए, एक दो हाथ उठे हैं तो उसका पक्का है कि वो टीचर होंगे, तभी हाथ उठे। ठीक है, तो इतने में सिर्फ 2 हाथ उठे। अब ABCD किस किस को याद है?
ये सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले की गई पढ़ाई ठीक से याद नहीं है, और बचपन में जो सबसे पहली चीज सबने सीखी थी वो आज तक सबको याद है। ABCD की उस समय की कविताएं सबको याद है, चाहे वो हिंदी हो, मछली जल की रानी हो, कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी, सबको याद है। अब कोई 8वीं कक्षा की कविता बताओ, नहीं याद है। तो वो वैसी उम्र है, उस समय सीखी हुई बात जिंदगी भर याद रहती है। तो नारायण जी वैसे ही थे जिनको बचपन में तो कुछ सिखाया नहीं गया ढंग से। तो झजक नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी दरसी थाल में तुलसी बिस्वा बीस। कि भाभी वो मायरा क्या भरेगा, वो थाल में बिस्वा बीस तुलसी गाल देगा कि यही मायरा है। नानी बाई कहती जो भी गालेगा लिखो तो सही। अब परिवार वाले फिर इकट्ठा हुए। परिवार वाले ये सब तरीके काम में सब इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे तो सब झगड़े करते हैं, पर इन तरीकों के काम में सब में एकता आ जाती है। सब मिलकर मायरे का दूसरा कागज लिखते हैं। पत्रिका तैयार होकर नानी बाई वो पत्रिका लेकर नरसी जी के पास आती है। नानी बाई कहती है पिताजी इतना मायरा तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ने मंगाया है। अब वो पत्रिका बाचना मतलब पढ़ना। पत्रिका बाज कर नरसी जी तो जो मगन होते हैं महाराज, जो मगन होते हैं। अब विचार करिए, वो पत्रिका आप में से किसी के पास आ गई होती तो हॉस्पिटल में फोन लगाना पड़ता। पर नरसी जी की स्थिति देखिए, जो भगवत आश्रित जीव रहते हैं ना, उनके आनंद में कभी कोई परेशानी नहीं आती। पर हम संसार के ऊपर आश्रित हैं तो थोड़ा सा कुछ हो नहीं जाता के। और नरसी जी का पत्रिका पढ़ने का एक अलौकिक ढंग था। नरसी जी ऊपर क्या लिखा है वो बाच लेते, नीचे क्या लिखा है वो बाच लेते, बीच का पढ़ते ही नहीं। तो ऊपर वो लोगों ने लिखा था कि श्याम सुंदर सहाय छे। हर किसी की आदत होती है कुछ ना कुछ लिखने की, कोई ओम, कोई श्री, कोई राधे राधे, कोई जय श्री श्याम। तो ससुराल वालों ने लिखा था कि श्याम सुंदर सहाय छे, और नीचे लिखा हुआ था नरसी जी के लिए। तो नरसी जी कहते हैं क्या, ऊपर नाम मांडियो जाको, मांडियो मतलब ऊपर नाम मांडियो जाको, मायरो भरसी और नीचे